Hey Hoops fans, welcome back to Hoops Pandit. Recently इंडियन बास्केटबॉल टीम ने 2023 फीबा वर्ल्ड कप के 3 क्वालिफिकेशन मैचेस खेले हैं। इस क्वालिफिकेशन राउंड में इंडिया के ग्रुप में न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और फिलीपींस जैसे कंट्रीज मौजूद थे। वैसे तो यह क्वालिफिकेशन राउंड का फर्स्ट फेज था और दूसरा फेज जून 2022 में होगा, बट इस फर्स्ट फेज के बाद ही यह तय हुआ है कि इंडिया फीबा वर्ल्ड कप तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इंडियन टीम फिलीपींस से एक मैच हारे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो दोनों मैचेस हारे हैं। साउथ कोरिया के खिलाफ तो इंडिया खेली ही नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया को कुछ कोविड रिलेटेड रीजंस के वजह से टूर्नामेंट से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आज के वीडियो में मैं आपके लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के गेम 1 का इन डेप्थ रिकैप और एनालिसिस करने वाला हूं। सो वीडियो में जाने से पहले लेट मी गिव शाउट आउट टू ऋत्विक चौधरी एंड योगेश चौहान। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइज। आपके जैसे हुप्स फैमिली के वजह से ही मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और इसके बाद में मैं और एक बात को क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैंने कोई बातों को लेके इंडियन बास्केटबॉल टीम को क्रिटिसाइज किया है। अब पिछली बार मैंने ऐसा जब क्रिटिसाइज किया था तो कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगा था। सो ऐसे लोगों को मैं पहले से ही बता दूं कि मैं अपने इंडियन प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जज कर रहा हूं और उन पे मेरी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं। आई एम नॉट हेटिंग ऑन एनी प्लेयर। मैं तो अपने इंडियन बास्केटबॉल टीम को हमेशा ही सपोर्ट करता आया हूं और हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा, बट मेरे इस वीडियो को थोड़ा आप ओपन माइंड से लीजिए। सो नाउ विदाउट फर्दर अडो चलो जानते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड गेम 1 में क्या क्या हुआ। सो इंडियन टीम ने इस गेम में कुछ अजीब सी स्टार्टिंग लाइनअप उतारी थी। इंडिया ने 3 गार्ड्स खिलाए थे और 2 फॉरवर्ड्स उतारे थे। इसमें गार्ड्स में हमारे लिए मुइन हफीज, विशेष भृगुवंशी और सहज प्रताप सिंह सेखोन ने स्टार्ट किया था। पावर फॉरवर्ड अरविंद अन्नादुराई रहा था और सेंटर पोजीशन पर पलप्रीत सिंह ब्रार ने स्टार्ट किया था। फॉर सम रीजन प्रिंसपाल सिंह एंड अमजोत सिंह जैसे प्लेयर्स को हमने बेंच पे रखा था। फिर इस गेम के टिप ऑफ के पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने उनका फेमस हाका डांस किया था। ये डांस देखने में तो मजा आया ही था, बट इस पे अपने इंडियन प्लेयर्स का रिएक्शन देखने में तो और भी फनी लगा था। ऐसे तूफानी हाका डांस के बाद में ये तो पक्का था कि फर्स्ट क्वार्टर में न्यूजीलैंड अभी जोश में खेलने आने वाली है, और एग्जैक्टली वही हुआ। इस पहले पोजीशन में ही इंडियन टीम को स्टील मिला था और इंडिया को अच्छे से ट्रांजिशन ऑफेंस करने का मौका था। यहां पर सहज प्रताप सिंह सेखोन क्लियरली सभी न्यूजीलैंड के डिफेंडर्स के आगे है, बट न्यूजीलैंड के नंबर 14 सेंटर रॉब लो उस पर तगड़ा डिफेंस करता है। स्ट्रेट हैंड्स अप और सेखोन वहां पे कुछ नहीं कर सकता। सेखोन पीछे 3 पॉइंट लाइन पर विशेष भृगुवंशी को पास देता है और भृगुजी अरविंद अन्नादुराई को पोस्ट अप करने के लिए बॉल पास करते हैं, बट यहां पर अन्नादुराई एक कॉर्नर से मिड रेंजर लेता है विच वाज अ टोटल ब्रेक। दूसरे तरफ न्यूजीलैंड शॉट मारते हैं जो जाता नहीं है, मगर न्यूजीलैंड का पावर फॉरवर्ड टॉम वोडनैनोविच ऑफेंसिव रिबाउंड लेता है एंड अन्नादुराई के ऊपर बास्केट स्कोर कर देता है। फिर इंडियन ऑफेंस पर वापस यहां सेखोन को क्या करना है समझ में ही नहीं आ रहा था। वो न्यूजीलैंड के नंबर 5 पॉइंट गार्ड टेलर ब्रिट को बिल्कुल बीट नहीं कर सकता और सेखोन सेंटर पलप्रीत सिंह ब्रार को पास देता है, और फिर पलप्रीत सिंह ब्रार सेंटर होके भी कुछ अजीब सा लॉन्ग 2 पॉइंट जंप शॉट लेता है विच वाज अ टोटल एयर बॉल। इस बुरे पोजीशन के बारे में कमेंटेटर ने क्या कहा था सुनो। New Zealand's defense just contained everything. आगे फिर न्यूजीलैंड के सेंटर रॉब लो ने एक कैच एंड शूट शॉट मारा एंड न्यूजीलैंड वाज ऑन देयर वे। इंडिया के लिए फाइनली मुइन हफीज ने एक अच्छा कट मार के 2 पॉइंट स्कोर तो किए, बट इसके बाद में न्यूजीलैंड ने अपना हंगामा शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड के पावर फॉरवर्ड वोडनैनोविच ने एक सिंपल पिक एंड रोल किया और अपने प्लेयर्स को डिफेंस कैसा करना है वो समझा ही नहीं। एन इजी बकेट फॉर न्यूजीलैंड। इस पिक एंड रोल में यहां पर इंडियन सेंटर पलप्रीत सिंह ब्रार को
यहाँ पर वोडनानोविच जैसे सेंटर पर स्विच होना चाहिए था, बट पलप्रीत जी यहाँ पर पेरीमीटर पर ही खड़े रहे और गार्ड प्लेयर को डिफेंड करने के लिए चले गए। सो इसी वजह से वोडनानोविच के सामने यहाँ पर पेंट में मोइन हफीज जैसा गार्ड डिफेंड करने आ गया। हफीज वोडनानोविच जैसे तगड़े प्लेयर को क्या ही गार्ड करेगा। पलप्रीत सिंह ब्रार ने खराब डिफेंस तो किया ही था और फिर ऑफेंस पर भी उसने ट्रैवलिंग का फाउल कर दिया। Touches on the inside. Going to call a travel on there as ये देखो यहाँ पर पलप्रीत सिंह ब्रार पोस्ट अप कर रहे हैं और उनका राइट लेग पिवोट फुट है। इस राइट फुट को वो बिल्कुल हिला नहीं सकते क्योंकि वो पिवोट फुट करके एस्टेब्लिश हुआ है, बट ब्रार यहाँ पर जंप शॉट लेते हुए उसी राइट फुट को पीछे ड्रैग करते हैं। वो अपने राइट फुट यानी पिवोट फुट को हिलाते हैं, जिसके कारण रेफरी उन पे ट्रैवलिंग का फाउल देता है। दिस वाज इंडियाज फर्स्ट टर्नओवर और अभी तो शुरुआत हुई है। फिर इंडिया के रिबाउंडिंग की बात तो करनी ही पड़ेगी। इसके पहले भी इंडिया बराबर से रिबाउंड नहीं ले पाई थी और इस बार वापस न्यूजीलैंड ने शॉट मिस करके भी ऑफेंसिव रिबाउंड लिया। पता नहीं यहाँ पर अपने फॉरवर्ड प्लेयर्स अरविंद अन्नादुराई और पलप्रीत सिंह ब्रार कर क्या रहे हैं। न्यूजीलैंड का क्विक प्लेयर पेंट में घुस के इजी ऑफेंसिव रिबाउंड टैप मारता है और न्यूजीलैंड को और एक पोजीशन मिलता है। इसके बाद में अगले ही पोजीशन पर इंडिया के लिए अन्नादुराई एक बहुत ही गंदा पास देकर टर्नओवर करता है, जिसके रिप्लाई में न्यूजीलैंड अच्छा बॉल मूवमेंट करके एक 3 पॉइंटर दाग डालते हैं। इस पोजीशन पर न्यूजीलैंड का पॉइंट गार्ड टेलर ब्रेट ट्रिपल ड्राइव मार के अंदर घुसता है और अपने सभी इंडियन डिफेंडर्स लिटरली पांचों के पांचों डिफेंडर्स बॉल को देख रहे हैं। उनका बराबर से बाकी न्यूजीलैंड ऑफेंसिव प्लेयर्स पर ध्यान ही नहीं है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आसानी से बॉल मूवमेंट करते हैं और यहाँ पे सेखॉन लेट हो जाता है। इसके बाद में अरविंद अन्नादुराई ऑफेंसिव फाउल कर बैठते हैं, जिसके वजह से अन्नादुराई को गेम से सब्स्टिट्यूट करके प्रिंसपाल सिंह को गेम में पहली बार लाया जाता है। फिर ऑफेंसिव पोजीशन पर न्यूजीलैंड शॉट लेती है और इस वक्त प्रिंसपाल को देखिए, वो एक सेंटर प्लेयर है और उसे भी रिबाउंडिंग की कुछ अवेयरनेस ही नहीं है। प्रिंसपाल यहाँ पर कुछ यहाँ वहां देख रहा है और तब तक न्यूजीलैंड का सेंटर और एक ऑफेंसिव रिबाउंड लेता है और फिर इसी पोजीशन पर वोडनानोविच प्रिंसिपाल के ऊपर एक इजी बकेट स्कोर करता है। इंडिया का ऑफेंस कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा था। यहां पर विशेष भृगुवंशी ने अच्छे से पेंट एरिया अटैक किया, बट उन्होंने क्लोज रेंज लेफ्ट हैंडेड स्कूप शॉट को मिस कर दिया। फिर इंडिया के सेंटर पलप्रीत सिंह ब्रार 3 पॉइंट लाइन पे थे तो न्यूजीलैंड के डिफेंडर वोडनानोविच ने उन्हें ओपन छोड़ दिया था। वोडनानोविच ने यहां पे एक तरह से कह दिया कि अगर आपको मारना है 3 पॉइंटर तो मार दीजिए, और अपने पलप्रीत जी ने एक ओपन 3 पॉइंटर अटेम्प्ट किया जो एक बहुत ही बुरा मिस रहा। फिर ये लो न्यूजीलैंड के ऑफेंस पर और एक मिड रेंज जंप शॉट जो मिस हुआ, बट क्या प्रिंसिपल रिबाउंड ले पाएगा? Pop at the foul line is no good. Lows all over the glass for 2. ओह गॉड, न्यूजीलैंड के फॉरवर्ड प्लेयर्स बार बार ऑफेंसिव रिबाउंड्स लेके स्कोर कर रहे थे और अपने फॉरवर्ड्स को रिबाउंडिंग का सेंस ही नहीं है। आई मीन जस्ट देखो, यहाँ पर न्यूजीलैंड का सेंटर रॉब लो एक बच्चे के हाथ से जैसे लॉलीपॉप छीनते हैं, वैसे वो प्रिंसिपल के हाथ से रिबाउंड छीनता है। फिर सहज प्रताप सिंह सेखॉन पर यहाँ न्यूजीलैंड के 2 डिफेंडर्स फुल कोर्ट प्रेस करते हैं। न्यूजीलैंड फर्स्ट क्वार्टर में ही ऐसा फुल कोर्ट प्रेस डिफेंस खेल के इंडिया को ह्यूमिलेट कर रहे थे। बेचारे सेखॉन के आसपास कोई भी पास लेने के लिए नहीं आता और वो दोनों डिफेंडर्स के ऊपर से पास ट्राई करने जाता है तो उससे बॉल छीना जाता है एंड अनदर 2-on-1 इजी बकेट फॉर न्यूजीलैंड। इंडिया ने टाइम आउट लिया और अभी आप स्कोर तो नीचे देख ही सकते हो क्या हुआ है। हाका डांस करके जोश में आया हुए न्यूजीलैंड ने 16-2 लीड लिया था और इसमें से सबसे बुरा स्टैट यही रहा था कि हमने सिर्फ 2 रिबाउंड लिए थे जबकि न्यूजीलैंड के 9 रिबाउंड्स हो गए थे। इसलिए इंडिया ने पलप्रीत सिंह ब्रार को गेम से निकाल के अमृतपाल सिंह जी को गेम में लाया। अमृतपाल सिंह गेम में आने के बाद में पहले ही ऑफेंसिव पोजीशन पर इंडिया ने अमृतपाल सिंह को ही बॉल देने का सोचा, बट पहले ही पोजीशन पर यहां अमृतपाल जी ने एक बहुत ही गंदा 3 सेकंड वायोलेशन कर दिया। ये देखो, कुछ 8.5 सेकंड्स रहते अमृतपाल जी पेंट में आ गए थे। फिर यहां 1, 2 और 3 सेकंड्स और अभी भी अमृतपाल जी पेंट में ही है। दिस इज नॉट अलाउड।
There's a 3-second call. अभी तो ये मैच अपने लिए काफी एम्बैरेसिंग होने लगी थी। इसके बाद में न्यूजीलैंड के इस ऑफेंसिव पोजीशन पर इंडियन डिफेंडर्स वापस बॉल वॉचिंग कर रहे हैं। यहाँ पीछे न्यूजीलैंड का फॉरवर्ड रॉब लो खड़ा है, उसे कोई देखता ही नहीं है। पता नहीं क्यों अपने दोनों फॉरवर्ड्स अमृतपाल और प्रिंसपाल पेरीमीटर पे डिफेंड करने जाते हैं। एक सिंपल बाउंस पास और अब इस रॉब लो के सामने भृगुवंशी जैसा गार्ड आ जाता है। अब वो रॉब लो को क्या ही रोकेगा। अनदर सिंपल बकेट फॉर न्यूजीलैंड। अगले इंडियन ऑफेंसिव पोजीशन पर अमृतपाल जी ने न्यूजीलैंड के सेंटर रॉब लो को अच्छा नचाया था। यहाँ पर अमृतपाल का फुटवर्क काबिले तारीफ रहा था, बट उन्होंने वापस क्लोज रेंज हुक शॉट मिस कर दिया। फिर भृगुवंशी ने कैच एंड शूट कॉर्नर मिड रेंजर अटेम्प्ट किया, बट वो भी ब्रिक रहा एंड न्यूजीलैंड ने क्विक रिबाउंड एंड रिलीज किया एंड अनदर इजी बकेट फॉर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इंडियन पोजीशन पर प्रिंसपाल सिंह ने ऐसा 3 पॉइंटर अटेम्प्ट किया जो बास्केट के आसपास भी नहीं गया था। Cuts off the block, inside outside. 3 is gone and off. फिर विशेष भृगुवंशी और एक गंदा पास देते हैं जो इजीली इंटरसेप्ट किया जाता है। अनदर टर्नओवर बाय इंडिया। बट नेक्स्ट ऑफेंस पर सेखॉन अच्छा ड्राइव करता है और उस पे फाउल होता है। वो 2 में से एक फ्री थ्रो को कन्वर्ट करता है, बट दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को रोके तो कैसे रोके। न्यूजीलैंड ने अपने क्विक बॉल मूवमेंट से यहाँ पे इंडियन डिफेंस को नचाया और 3 पॉइंटर ठोका। इसके बाद में विशेष भृगुवंशी ने एक बहुत ही गंदा पास देके टर्नओवर कर दिया। इतने बुरे पास के लिए तो मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है। फिर अगले ही पोजीशन पर भृगु जी ने अच्छा पास तो दिया था, बट यहाँ पर इंडियन सब्स्टिट्यूट प्लेयर रावत पास को पकड़ ही नहीं पाता। रावत ने यहाँ पर कैसे तो करके लॉस्ट बॉल को रिकवर किया, बट फिर रावत ने एक बहुत ही हॉरिबल पास दिया और ट्रांजिशन में न्यूजीलैंड को और एक इजी लेअप मिला। दिस वाज जस्ट अ शॉकिंगली बैड टर्नओवर। फिर क्वार्टर के एंड में फाइनली विशेष भृगुवंशी ने एक जंप शॉट मारा जो इंडिया का मैच का बस दूसरा फील्ड गोल था। बट देन अगले ही पोजीशन पर विशेष भृगुवंशी ने इंडिया का और एक टर्नओवर कर डाला। फर्स्ट क्वार्टर के एंड में भी इंडिया अपनी हॉरिबल रिबाउंडिंग जारी रखते हैं। यहाँ पर रावत बॉल बराबर से पकड़ ही नहीं पाता और न्यूजीलैंड को और एक पोजीशन मिलती है। और इस फाइनल पोजीशन पर न्यूजीलैंड लास्ट सेकंड 3 पॉइंटर ठोकती है एंड स्कोर आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर वाज 32-8। जी हाँ, स्कोर वाज 32-8। अब मैं आपको नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के बारे में क्या ही बताऊं। इन 3 क्वार्टर्स के बारे में मैं आपको कुछ ज्यादा इन डेप्थ नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि इस फर्स्ट क्वार्टर वाले एनालिसिस के ट्रेलर में ही आपको इस गेम की पूरी मूवी पता चल गई होगी। इस फर्स्ट क्वार्टर के बाद भी इंडियन प्लेयर्स बार बार गंदे गंदे टर्नओवर्स कर रहे थे। ये देखो, अमृतपाल सिंह जी का भयानक पास जो किसी के आसपास भी नहीं जाता। फिर यहां पर मोइन हफीज ने तो सीधा न्यूजीलैंड के प्लेयर के हाथ में ही बॉल पास कर दिया था। फिर एक बार तो मोइन हफीज बॉल लेके सीधा आउट ऑफ बाउंड्स चले गए थे। वैसे ही ये विशेष भृगुवंशी का हॉरिबल नो लुक पास। ऐसे ही सेकंड हाफ में भी इंडियन प्लेयर्स ने टर्नओवर्स कर करके न्यूजीलैंड को इजी पोजीशंस ऐसे ही दे दी। ये टर्नओवर्स देख के तो आपको पता ही चला होगा कि इंडियन प्लेयर्स की पासिंग स्किल्स इंटरनेशनल लेवल से अभी भी काफी लो है। ऐसे टर्नओवर्स तो चालू ही थे, बट पर्सनली इस मैच में इंडिया के लिए वापस मुझे सहज प्रताप सिंह सेखोन का गेम काफी अच्छा लगा था। एटलीस्ट वो ऑफेंस पर हमेशा एक्टिव दिखता रहता था। उसका डिफेंस अच्छा है और उसका ऑफेंसिव गेम सेंस काफी अच्छा है। इस गेम में सेखोन ने कॉर्नर में से एक बहुत ही मस्त 3 पॉइंटर ठोका था। Nice pass, open 3 is good. और एक बार तो सेखोन ने फास्ट ब्रेक पर जबरदस्त स्पीड में तूफानी डंक भी ठोका था। सेखोन के साथ साथ ही मुझे प्रिंसपाल सिंह का गेम देखने में भी काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि प्रिंसपाल को NBA जी लीग और NBA समर लीग में खेलने का मौका मिला था। बट सही कहूं तो उसका गेम अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही इज स्टिल प्रीटी एवरेज राइट नाउ। उसके पास हाइट और थोड़ा स्पीड तो है, बट उसका ओवरऑल स्किल सेट
सेट अभी भी डेवलप होना चाहिए। गेम के सेकंड हाफ में भी इंडियन प्लेयर से कुछ भी ढंग का ऑफेंस नहीं हो पा रहा था। इंडियन प्लेयर्स के 3 पॉइंटर्स तो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं होते। पता नहीं वो बार बार ओपन 3 पॉइंटर्स कैसे मिस करते हैं। आई मीन थोड़े डिफिकल्ट ऑफ द ड्रिबल 3 पॉइंटर्स नहीं जाते हैं तो दैट्स ओके, बट इंडियन प्लेयर्स ओपन सिंपल 3 पॉइंटर्स मिस करते हैं। हमने इस गेम में लिटरली सिर्फ 2 3 पॉइंटर्स मारे थे। कई बार न्यूजीलैंड के प्लेयर्स तो अपने इंडियन प्लेयर्स को 3 पॉइंट लाइन पे डिफेंड करने भी नहीं आ रहे थे। उन्होंने अपने प्लेयर्स को खुला छोड़ के रखा था और फिर भी अपने प्लेयर्स ऐसे ही ओपन 3 पॉइंटर्स मिस किए जा रहे थे। ये ऐसे मिस 3 पॉइंटर्स देखना काफी दर्दनाक रहा था। मगर ये ऐसे 3 पॉइंटर्स ही क्या, इंडियन प्लेयर्स कई बार मिड रेंज और एकदम क्लोज रेंज शॉट्स भी मिस करते रहते थे। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थोड़ा सा भी इंडियन प्लेयर्स को तंग करे, अपने प्लेयर्स की रिदम बिगाड़े तो अपने प्लेयर शॉट्स मार ही नहीं पाते थे। और ऐसा डिफेंस तो इंटरनेशनल लेवल पर रहेगा ही। पता नहीं क्यों अपने इंडियन प्लेयर्स के पास थ्रू द कॉन्टैक्ट स्कोरिंग की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऑफेंस की बातें हुई, बट इंडियन प्लेयर्स डिफेंस पर भी काफी स्ट्रगल करते रहते हैं। इंडियन प्लेयर्स के लिए न्यूजीलैंड के ऑफेंस को रोकना इम्पॉसिबल जाता था। हमारे डिफेंडर्स न्यूजीलैंड प्लेयर्स के सामने कई बार टिक ही नहीं पाते थे। डिफेंडर्स को ऑफेंसिव प्लेयर्स के साथ में थोड़ा सा फिजिकल होना पड़ता है, बट ऐसा फिजिकल होना पड़ता है कि फाउल ना कर पाए। बट वैसा डिफेंस करने में हम हमेशा नाकाम रहे और नतीजा ये रहा कि न्यूजीलैंड ने दूसरे ऑफेंसिव एंड पर कंटिन्यूअस बकेट्स मारनी शुरू रखी थी। सो इंडियन प्लेयर्स की पासिंग वगैरह तो खराब है ही, उनका डिफेंस खराब तो है ही, और ऑफेंस पर भी इंडियन प्लेयर्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे। और इसी के साथ साथ उनकी रिबाउंडिंग भी कुछ अच्छी नहीं थी। सो इस ओवरऑल बहुत ही बुरे परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ये मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 101-46 ऐसे 55 पॉइंट से बुरी तरीके से हारे थे। If you lose, you learn, and I think they've learned a lot, and I know we've learned a lot about some of the qualities and potential of that team. 101-46, New Zealand get the win. फिर दूसरे गेम में इंडियन बास्केटबॉल टीम थोड़ी सी अच्छी खेली थी। सेकंड गेम में फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया काफी बढ़िया खेली थी, बट सेकंड हाफ में न्यूजीलैंड ने वापस गेम को टेक ओवर कर दिया था। सेकंड गेम में इंडियन बास्केटबॉल टीम 90-65 ऐसे स्कोर लाइन से हारी थी। वो भी वैसे तो बुरी ही हार है, बट एटलीस्ट पहले गेम की तरह एकदम ह्यूमिलेटिंग लॉस नहीं थी। देन इन अनदर गेम इंडिया फिलीपींस से खेली थी और उसमें इंडियन टीम वैसे कंपैरेटिव अच्छी खेली थी, क्योंकि फिलीपींस की टीम मतलब न्यूजीलैंड के सामने थोड़ा सा वीकर ओपोनेंट है। बट इस गेम में भी इंडिया कुछ 20 पॉइंट से हारे थे। इस गेम 3 में हम फिलीपींस के खिलाफ 64-88 के स्कोर लाइन से हारे थे। अब इन बाकी 2 गेम्स के बारे में तो मैं कोई इन डेप्थ रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि इन बाकी 2 गेम्स में भी इंडियन प्लेयर्स मोर और लेस सेम लेवल पर ही खेले थे। सो गाइज, ये थे इंडियन बास्केटबॉल टीम के 2023 फीबा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के परफॉर्मेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही वीडियो के साथ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।